देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। ईंधन कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में पेट्रोल अब 110 रुपए लीटर मिलेगा। डीजल 95 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल के बाद सीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं। 2 रुपए महंगी हुई है सीएनजी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। 3 रुपए बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ईंधन कीमतों में एक बहुत बड़ा इजाफा इसे कहा जा रहा है। भोपाल में पेट्रोल अब 110 रुपए लीटर तो डीजल 95 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल के बाद सीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं। 2 रुपए महंगी हुई है सीएनजी। देखिए, मध्य पूर्व में तनाव और हॉर्मूज स्ट्रेट में जो व्यवस्था थी कच्चे तेल को लेकर, उसी का असर अब देश में दिखने लगा है। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भारत की बात कर ली जाए तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत में केंद्र और राज्य सरकारों का कर यानी कि एक्साइज ड्यूटी और वैट एक बड़ा हिस्सा होता है। और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल जो बीते दिनों से ये सस्पेंस भी बना हुआ था, एक चिंता भी बनी हुई थी, आशंका भी बनी हुई थी कि कहीं इसके दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे, तो कुछ वैसा ही हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 3 रुपए बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल का दाम। ईंधन कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। भोपाल में पेट्रोल अब 110 रुपए प्रति लीटर हुआ है तो डीजल 95 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। ये बढ़ोतरी जो है प्रमुख शहरों में 97 रुपए से 105 रुपए के बीच हुई है पेट्रोल में, जबकि डीजल में 90 रुपए से 94 रुपए के आसपास तक पहुंच गया है इसका दाम। तो देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मध्य पूर्व के संकट के कारण बताई जा रही है। नई दिल्ली में 94 रुपए से ज्यादा पहुंचा है पेट्रोल, डीजल 87 रुपए के आसपास है। मुंबई में 103 रुपए तक पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, डीजल में 90 रुपए अब हम देखेंगे मुंबई में। वहीं अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। भोपाल में पेट्रोल अब 110 रुपए लीटर मिलने वाला है और डीजल 95 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 15 मई की सुबह आपके सीधे जेब पर असर डालती हुई ये सुबह मानी जा सकती है। महंगाई का दबाव बढ़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि 15 मई 2026 की सुबह भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी लेकर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ईंधन कीमतों में एक बहुत बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। कई सारे कारण हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकट एक महत्वपूर्ण कारण, तेल कंपनीज का नुकसान दूसरा कारण, और जो ऊंचा टैक्स है, वैट और एक्साइज ड्यूटी जिसे कहते हैं। देखिए, एक्साइज ड्यूटी की अगर बात कर ली जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय संकट चल रहा था, मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा था, उस दौरान एक्साइज ड्यूटी में कटौती देखी गई थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिक जानकारी जो है वो भी लेंगे और साथ ही जो पेट्रोल पंप पे स्थिति है वो दिखाने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ धीरे धीरे करके जुड़ने वाले हैं। फिलहाल मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। मुकेश, आप इस वक्त क्या किसी पेट्रोल पंप पर मौजूद है? और अगर मौजूद है तो इस खबर के सामने आने के बाद वहां पर लोगों की भीड़? बिल्कुल अंजलि, मैं यहाँ पर एक लोग आ रहे हैं का मामला है, तो जो लोगों के साथ खड़े मैं उससे बात करता हूँ। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? 3 रुपए का पेट्रोल किस तरह से बढ़ा हुआ है और डीजल भी बढ़ा हुआ है? जैसे पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है, इससे पूरी जनता को फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए बात 3 रुपए की नहीं है, आज 3 रुपए बढ़ा है, ठीक है ना। पेट्रोल के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, मतलब यातायात का भी चार्ज बढ़ेगा, इससे फूड प्रोडक्ट पे भी रेट बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। ये महंगाई हमारे भारत की जनता को झेलना पड़ेगा। जब मोदी जी को रूस पेट्रोल दे रहा है तो मोदी जी को चाहिए कि रूस से पेट्रोल ले। क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा सुपर पावर है कि भारत डरे डोनाल्ड ट्रंप से? मोदी जी 180 करोड़ जनता है, आपके साथ खड़ा है। आप रूस से पेट्रोल लो और भारत में बेरोजगारी को बढ़ने से रोको और महंगाई बढ़ने से रोको, ठीक है ना। हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं मोदी जी, और आप डोनाल्ड ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है। और आप रूस से पेट्रोल लें और भारत की महंगाई को रोके, नहीं तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी मार जनता को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि महंगाई की बात बढ़ती जाएगी, तो अब वैकल्पिक व्यवस्था जरूर बनानी की। कहीं ना कहीं मोदी जी ने अभी अपील भी की थी कि कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, लेकिन क्या आज सुबह ही कहीं ना कहीं 3 रुपए का जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है, पेट्रोल और डीजल दोनों में, इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर असर देखने को जरूर मिलेगा।
बिल्कुल मुकेश, और क्योंकि आप इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है, जब यह खबर सामने आई है, और देखिए सुबह सुबह 7 बजे का वक्त है, इस वक्त पे लोग इतना नहीं पहुंचते पेट्रोल पंप, लेकिन क्या अभी वहां पर लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? कैसा माहौल है? बिल्कुल जरूर अंजलि की सुबह का माहौल है। बस सुबह अब लोगों को जैसे खबर लगते जाएगी पेट्रोल डीजल में 3 रुपए की इजाफा हुआ, तो लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं जरूर पंपों को पहुंचेंगे, क्योंकि सुबह का मामला होता है। लोग सुबह से दफ्तर के लिए निकलते हैं, तो अब धीरे धीरे लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की लोग पेट्रोल पंप पे भीड़ लगना शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज क्योंकि अब तो हालांकि बंद है, लेकिन कुछ बच्चे जो यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पर कुछ कहेंगे भैया? पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल मिनिमल हल्त रहना चाहिए और पेट्रोल पर्याप्त थोड़ा कम भले मिले पर मिलना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करें, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, कम यूज करना चाहिए सभी लोगों को वैसे भी। मुकेश, ऐसे में पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। पहले क्या कीमतें थी और अब क्या वो कीमतें वहां पर देख पा रहे हैं, और क्या आज सुबह से ही उस नई दरों पर उन्होंने पेट्रोल बिक्री शुरू कर दी है क्या? बिल्कुल, अब मैं जो बात करूंगा, अभी जो नए रेट आए हैं इस पर क्या अपन ने पेट्रोल देना चालू कर दिया है? हाँ, देना चालू कर दिया। अभी क्या रुपए पेट्रोल है? 62 पैसे 195 पेट्रोल है और ज्यादा पेट्रोल है 111 रुपए 28 पैसे। तो लोग जब आते हैं सुबह सुबह क्या कहना पड़ रहा है कि भाई रेट तो बढ़ गए हैं, अचानक से कैसे बढ़ गए? आप रात की अभी तो अभी चालू किया अपन ने पंप 6 बजे जी, तो पब्लिक तो धीरे धीरे पता चलेगा उसके बाद के लिए कोई। बिल्कुल 3 रुपए पेट्रोल पर इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ गया रेट अभी सुबह, किस वजह से बढ़ा? युद्ध भी चल रहा है अमेरिका और तो जो मोदी ने अपील भी की थी कि कम से कम पेट्रोल का उपयोग करें, जहाँ अति आवश्यक हो वहाँ पर डीजल बिल्कुल धीरे पेट्रोल धीरे का करके लोग पहुंच रहे हैं, और एक तरीके से झटका ही लगेगा जब पेट्रोल पंप वो पहुंचेंगे। विवेक पांडे भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, ये तो बहुत ही भारी भरकम खबर आ गई है देश की जनता के लिए। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था और कहा था कि पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और आवश्यक होने पर ही पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध का असर देख रहा है वो पूरे देश भर में असर देखने के लिए मिल रहा है। और कल ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ और लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। दादा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं अचानक 3 रुपये, क्या कहेंगे आप? अभी नहीं कह सकते कुछ नहीं कह सकते। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं आज, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी कहा था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कुछ नहीं कहेंगे। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों को महंगाई से राहत सरकार को देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सुबह सुबह की स्थिति बन रही है कि लोग पेट्रोल डलाने के लिए निकले हुए हैं पेट्रोल पंप पे, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनकी कुछ निष्ठा होगी इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश और देश भर में लोग इस बारे में ज़रूर सबसे ज़्यादा परेशान यही होंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुमार है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा समय होता है, क्योंकि रोज़ाना इसकी ज़रूरत होती है। ऑफिस आने से जाने से लेकर रोज़ाना के आने जाने का खर्च पेट्रोल डीजल के जरिए ही निकलता है, और ऐसे भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं तो निश्चित तौर पे लोगों को महंगाई से एक बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसकी रोज रोज जरूरत पड़ती है, वरना आपकी जिंदगी की रफ्तार पर ही लगाम लग जाएगी। इधर अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं संगरौली से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, वहां पर पेट्रोल पंप पर कैसा दृश्य नजर आ रहा है? देखिए अंजलि, ये बिल्कुल सुबह का ये बिल्कुल नजारा है, और पेट्रोल टंकी ये यहाँ पे कुछ वाहन तो है, लेकिन जिस तरीके से सिंगरौली में इतनी कोल माइंसें हैं, जिस तरीके से भीड़ भाड़ सुबह से इससे पहले अन्य दिनों में रहता था, बिल्कुल पेट्रोल टंकी सपाटा पड़ा हुआ है, 1-2 गाड़ियां खड़ी हैं, और इससे कहीं न कहीं ये जो महंगाई की मार है
लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, चूंकि एनसीएल, एनटीपीसी सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे महान मिनी रत्न कंपनियां संचालित हो रही हैं। उससे जो मजदूर वर्कर हैं वो लगातार सुबह 6 बजे की शिफ्ट से लगातार जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। हालांकि यहाँ पे कुछ 4 व्हीलर कारें जरूर आई हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब सुनेंगे जरा, बताइए किस तरीके से चल पा रहा है, कि क्या लग रहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है लगातार, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, ड्राइवर आदमी है, मिल रहा है जितना जैसे चल रहा है। परेशानियां हो रही हैं? हाँ कुछ तो है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि भटकना पड़ता है कि इस टंकी से उस टंकी जाना पड़ता है, तेल न मिलता हो? अच्छा, ये और हमारे पास कुछ ये बाइक चालक हैं, ये जो पेट्रोल डलवाने आए हैं, क्या नाम है भाई साहब? कुमार मिश्रा। हाँ, कितने रुपए पहले कल तक तेल भरवाते थे, आज कितने रुपए है पेट्रोल? अभी तो नहीं मालूम। अभी नहीं मालूम है। हाँ, जिस तरीके से पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? तो क्या कर सकते हैं। और भी कुछ युवा है, ये युवा आए हैं, ये भी पेट्रोल डलवाने आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आयुष सिंह। क्या कहेंगे, कल तक कितने रुपए मिलता था, आज कितने रुपए पेट्रोल मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? 3 रुपए महंगा हो चुका है कल से अभी तक। 3 रुपए महंगा हो गया। हाँ, महंगा। तो क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, अभी तो फिलहाल ठीक ही ठाक चल रहा है। हाँ, थोड़ी परेशानी होती है क्या? परेशानी तो अभी देखिए, अभी तक तो नहीं हुई, अब शायद हो आगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री? बिल्कुल, यानी कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, कुछ को अभी तक पता चल चुका है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कुछ अभी पेट्रोल पंप पर पहुंच के ही पता लगा रहा है। इधर विवेक पांडे लगातार बने हुए। विवेक, जरा पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से ही बात कर लीजिए, पहले क्या कीमतें थी, अब जब बढ़ोतरी हो गई है तो क्या उन्होंने नई कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया है? वोट करना चाहिए। अभी क्या 3 रुपए दाम बढ़े हैं, आगे और बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं वैसे दाम तो, क्योंकि अभी इजराइल और अमेरिका की जंग के कारण बढ़ सकते हैं दाम। अच्छा, तो आपकी आमदनी में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन पेट्रोल डीजल में जम की बढ़ोतरी? नहीं, क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही है, मेरा फूल का व्यापार है, बढ़ोतरी हो रही है। और भी कुछ लोग हैं। सरकार से बोलो महंगाई कम करे थोड़ा सा, बहुत परेशान है, काम धंधा है नहीं है हम लोग के पास, इतने दूर दूर काम हैगा, अब महंगाई रहेगी तो कैसे चलेगा बताओ। और भी कुछ युवा है, आप रोजाना पेट्रोल डलाते हैं, आज 3 रुपए भैया पेट्रोल तो महंगा, बट ठीक है, घर वाले पैसा दे देते हैं मुझे, फिर भी बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तो घर वाले कमा रहे हैं, मुझे कोई पिताजी को तो दिक्कत होगी ना, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। तो पिताजी को दिक्कत है, बट ठीक है, बाकी तो मैं खुद कमा लेता पार्ट टाइम में, 12 पास आउट हो तो पार्ट टाइम में खुद कर रहा हूँ। तो लोगों ने विकल्प तलाशा है, महंगाई के इस दौर में लोगों ने विकल्प तलाशा है, और इसका असर ये है कि लोग आसानी से पेट्रोल डला रहे हैं। हालांकि दिक्कत इसी बात की है कि अचानक जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लोगों की जेब में असर पड़ रहा है। लेकिन बिल्कुल, बीते दिनों कमर्शियल सिलेंडर का महंगा होना, दूध का महंगा हो जाना, सोने चांदी की कीमतें बढ़ना और अब पेट्रोल डीजल की भी मार लोगों की जेब पर पड़ती हुई नजर आने वाली है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।